मैं लड़के की तस्वीर लेकर आई हूँ। बहुत ही बड़ा कारोबार है इनका। फैसलाबाद में अपनी फैक्ट्री है। फहद नाम है लड़के का और इसी नाम से कारोबार है इसका। फहद फैब्रिक करके कुछ क्या कहते हैं, फैब्रिक्स। हाँ फैब्रिक। बहुत बड़ा घर है इनका और बहुत ही आला खानदान है। माँ बाप तो बहुत ही शरीफ हैं और 3 बहनें और 4 भाई हैं। उम्र कितनी है इसकी? 30 साल। 30 साल। हमारी हानिया 21 साल की होने वाली है अभी। अरे बेटा, लड़के की उम्र कौन देखता है, और फिर हमें अपनी बेटी को भी तो देखना है ना। तलाक याफ्ता के लिए रिश्ता ढूंढना कितना मुश्किल है, तुम्हें क्या पता। खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी को तलाक याफ्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया तो, और खास तौर पर हानिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी EP 78 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, एपिसोड 78 की कहानी का आगाज हानिया के लिए एक नए रिश्ते की तलाश से होता है, लेकिन इस बार सुल्ताना बेगम का फैसला बिल्कुल साफ है। वो अपनी बेटी के लिए किसी भी कीमत पर ऐसा रिश्ता चाहती है जहां हानिया को दोबारा किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। सुवरुया हानिया के लिए एक लड़के की तस्वीर लेकर आती है। लड़का एक बहुत ही मशहूर और अमीर खानदान से ताल्लुक रखता है। फैसलाबाद में इसकी अपनी फैक्ट्री है और उसका कारोबार भी काफी बड़ा है। लड़के का नाम फहद है और उसकी कंपनी का नाम फहद फैब्रिक्स है। सुवरुया बताती है कि फहद का घर भी बहुत अच्छा है, खानदान शरीफ है और उसके वालिदैन भी सुलझे हुए लोग हैं। इसकी 3 बहनें और 4 भाई हैं। लेकिन जैसे ही सुल्ताना बेगम को पता चलता है कि फहद की उम्र 30 साल है, वो फौरन परेशान हो जाती है। हानिया अभी सिर्फ 21 साल की होने वाली है। सुवरुया सुल्ताना बेगम को समझाती है कि उम्र का इतना फर्क कोई बड़ी बात नहीं, असल बात हानिया की जिंदगी है। आखिर तलाक के बाद किसी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना आसान नहीं होता। लेकिन सुल्ताना बेगम को जैसे ही हानिया के लिए तलाक याफ्ता उनका लफ्ज सुनाई देता है, उनका गुस्सा भड़क उठता है। वो साफ कह देती हैं कि दोबारा उनकी बेटी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल न किया जाए, खास तौर पर हानिया के सामने तो बिल्कुल नहीं। सुल्ताना बेगम अपनी बेटी को ये एहसास नहीं दिलाना चाहते कि इसकी जिंदगी में कोई कमी रह गई है। लेकिन सुवरुया एक और हकीकत सामने रखती है। फहद खुद भी तलाक याफ्ता है। इसकी पहली बीवी के साथ इसकी जिंदगी ठीक नहीं चल सकी और वो 2 बच्चों को छोड़कर खुद लेकर चली गई। ये सुनकर सुल्ताना बेगम के जहन में सिर्फ एक ही बात घूमती है। उनकी बेटी ने पहले ही बहुत कुछ सहा है। अब वो हानिया को दोबारा किसी ऐसे रिश्ते में नहीं भेजना चाहते जहां उसकी जिंदगी दोबारा अजाब बन जाए। इसीलिए सुल्ताना बेगम सुवरुया से साफ कह देती हैं कि उन्हें हानिया के लिए सिर्फ कुंवारे लड़के का रिश्ता चाहिए। सुवरुया कहती है कि आज के वक्त में अच्छे खानदान का कनवारा लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन सुल्ताना बेगम इस मुश्किल को भी पैसों से हल करने के लिए तैयार है। वो सुवरुया से कहती हैं कि तुम सिर्फ रिश्ता ढूंढ कर लाओ, फीस की फिक्र मत करो। फरहान तुम्हें तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पैसे देगा। सुवरुया 2 दिन का वक्त लेती है और वादा करती है कि वो हानिया के लिए एक बेहतरीन रिश्ता लेकर जरूर आएगी। लेकिन दोस्तों, सुल्ताना बेगम की असल कहानी सिर्फ हानिया के रिश्ते तक महदूद नहीं है। उनके दिल में कोमल के खिलाफ बदले की आग भी मुसलसल जल रही है। कुछ देर बाद हानिया अपनी उम्मी के पास आती है। सुल्ताना बेगम इसे अपने पास बिठाती हैं और एक ऐसी खबर सुनाती है जिससे हानिया हैरान रह जाती है। सुल्ताना बेगम कहती है, हानिया तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने वासिक को कोमल को तलाक देने के लिए राजी कर लिया है। हानिया को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो पूछती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। सुल्ताना बेगम बताती हैं कि वासिक को अब कोमल की असल हकीकत का अंदाजा हो चुका है। अब सिर्फ एक काम बाकी है और वो है कोमल के नाम पर मौजूद वो फ्लैट वापस लेना जो शादी के तोहफे के तौर पर इसे दिया गया था। ये फ्लैट कोई मामूली चीज नहीं बल्कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की कीमत रखता है। सुल्ताना बेगम को पूरा यकीन है कि वासिक किसी न किसी तरह कोमल से ये फ्लैट वापस ले लेगा। लेकिन हानिया को अपनी उम्मी की बातों से खुशी के बजाय परेशानी महसूस होती है।
वो समझ रही है कि अगर कोमल और वासिक के दरमियान पहले ही इतनी कशीदगी है तो फ्लैट का मसला इस रिश्ते को मजीद तबाह कर सकता है। लेकिन सुल्ताना बेगम इस वक्त किसी की बात सुनने के मूड में नहीं। वो कोमल से बदला लेने का फैसला कर चुकी है। फिर सुल्ताना बेगम हानिया को एक और बात समझाती है। उन्हें पता है कि हानिया आजकल कोमल और हदका की तरफदारी कर रही है। हानिया की बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन सुल्ताना बेगम कहती हैं कि हानिया को उनकी बात पर यकीन करना ही होगा। वो अपने गुजरे हुए 4 महीनों की तकलीफ का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि कोमल ने साजिश करके उन्हें ज़हनी अजियत तक पहुंचाया। उन्हें लगता है कि घर के सब लोग कोमल के असर में आ चुके हैं। हानिया फिर भी अपनी उम्मी को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर कोमल और सुल्ताना बेगम के दरमियान इतनी नफरत है तो वो और अध्यक्का मिलकर दोनों की सुलह करवा सकती है। लेकिन ये बात सुल्ताना बेगम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो हानिया को सख्ती से कह देती हैं कि कोमल के हक में दोबारा एक लफ्ज़ भी न कहना। और फिर सुल्ताना बेगम हानिया को एक ऐसी धमकी देती है जिससे हानिया के होश उड़ जाते हैं। वो कहती हैं कि अगर हानिया ने कोमल का साथ दिया और उनके खिलाफ कोई गवाही दी तो इस बार वो खुद को किसी पागल खाने में बंद नहीं करवाएंगी, बल्कि वो अपनी जान लेने तक का फैसला कर लेंगी। ये सुनकर हानिया बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसके सामने एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी के जख्म हैं और दूसरी तरफ उसकी माँ का बढ़ता हुआ गुस्सा। हानिया के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि वो अपनी माँ को भी नहीं खोना चाहती और कोमल के खिलाफ होने वाली नाइंसाफी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती। अब कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ सुल्ताना बेगम हानिया के लिए एक कुंवारे लड़के का रिश्ता ढूंढ रही है, दूसरी तरफ वासिक और कोमल का रिश्ता टूटने के करीब है, और तीसरी तरफ 1.5 करोड़ के फ्लैट का मसला दोनों के दरमियान एक नए तूफान को जन्म देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वासिक वाकई कोमल को तलाक दे देगा? क्या सुल्ताना बेगम अपनी बेटी हानिया के लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ पाएंगी जो इसकी जिंदगी को दोबारा खुशियों से भर दे? और क्या कोमल से फ्लैट वापस लेने की कोशिश सुल्ताना बेगम की चाल को कामयाब बना देगी? आखिर कोमल इस बार सबके सामने सुल्ताना बेगम की असल हकीकत लाने में कामयाब हो जाएगी? और हानिया आखिर कब तक अपनी माँ के फैसलों का बोझ उठाती रहेगी? दोस्तों, एपिसोड 78 की कहानी अब एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ चुकी है। आने वाले वक्त में इस घर के रिश्तों का असल इम्तिहान